उस दिन से मान लीजिए सीलिंग का ज़मीन है, यहाँ लगभग अभी तक 400-500 परिवार घर बनाकर रह रहा है। हम लोग पार्टी के संरक्षण में मान लीजिए सीओ के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ प्रदर्शन करते हैं, आवेदन भी दिए हैं। जितने यहाँ भूमिहीन हैं उन्होंने बसने के लिए जो हम लोग घर बनाकर रह रहे हैं, हमको बास्केट पर्चा मिलना चाहिए। लगभग 400-500 आवेदन डीएम और सीओ साहब के आवास में अभी भी लंबित पड़ा हुआ है। आप बताइएगा कि आप कहाँ से आए, आप इससे पहले कहाँ रहते थे, उसके बाद जो पूरा इधर बसाने का काम किया गया, इसमें पार्टी का जो है सीपीएम का क्या भूमिका था? सीपीएम में अगर भूमिका था तो रामनाथ महतो और बाकी लोगों का क्या भूमिका था, और ये सब? देखिए, मेरा घर इसी गांव में 3 नंबर वार्ड में था, अभी आ गए 2 नंबर। शुरू से हम लोगों को कोई जानकारी नहीं था। जानकारी पैसा लेने के बाद, आपसे भी पैसा लिया गया? सभी आदमी से पैसा लेने के बाद जब धंधा यहाँ फंस गया तो जानकारी की अभाव थी। तो रखिए जो विधायक रामदेव राय से उसको संपर्क था, वो आया, दीपक चौधरी के घर पर गया केवटा। वो जाकर को दीपक चौधरी के आई राम लखन महतो जी का, विजय चौधरी के कहा जे ये रखिए जो दलाल पैसा ठग लिया से दीपक आपसे हमको बेसी जानकारी है, आप जमीन रैयत को आप दे दीजिए। वो कहा जे हमारे साथ में रखे जे चाची जी के चाचा जी को पटरी नहीं खाता है, मेरा शेयर हम आलमपुर में दे दिए। इस बीच में रखिए जे आप रखिए जे पार्टी से संपर्क कीजिए। वहाँ से आए तब रामदेव राय चिट्ठी लिख के रामदेव वर्मा जी को दिए कि वर्मा जी आपका ये वोटर है, आप इसको देखभाल ढंग से कीजिए। उस दिन से रखिए जे सीपीएम वाला रामदेव वर्मा जी, विश्वनाथ जी हो, जितना पार्टी के लोग हैं, उस दिन से रखिए हर चीज़ से मदद करते आ रहा है, अभी भी करते आ रहा है। केस के बारे में जितना केस है वो रखिए जे पैसा से हो, बगैर पैसा का मनोज जी हम लोगों को केस के गुप्ता जी देखते हैं और देखते आ रहे हैं। 2-3 केस का हासिल भी किए और वो भी केस नंबर में आ चुका है। यही बात मेन है। तो और ये पूछना था कि जिस रात यहाँ पे झोपड़ी बनाया गया, उस दिन क्या क्या हुआ था जो झोपड़ी यहाँ पे बना, मतलब और जब झोपड़ी आप लोग खड़ा कर रहे थे तो उधर से लठैत आ रहा हो या कुछ हो रहा हो, इस तरीके का कुछ बात हुआ हो? जिस समय झोपड़ी ये जब रखिए जे हम लोगों को देने की बात हो, नाप जोक शुरू हो गया। हाँ। तो जो दलाल था वो दलाल हम लोगों को 1 लग्गा चौला और 20 लग्गा नम्मा देने की बात किया। बात था हियाँ और दे रहा था जहाँ पानी लगता है वहाँ। हम लोग कहा जे नहीं लेंगे, वहाँ जहाँ बात है वहाँ लेंगे। उसी कारण में विवाद हुई और तब रखिए जे ज़बरदस्ती हम लोगों इसमें लाठी हाथे घर बनाए। उस दिन से अभी तक है। तो इसका जो प्लानिंग हो रहा होगा कि आज के दिन सबको अपना घर बांध लेना है, हाँ, तो ये प्लानिंग कैसे हुआ? इसमें कोई प्लानिंग नहीं था। एकाएक पहले ये जमीन में पार्टी के तरफ से कोई प्लानिंग नहीं था। जो घर बनाना विवाद हुआ आपस में, जब बिक्री हो रहा था तो आपस में बंटवारा के कारण विवाद हुआ। इतने कमजोर तबके के 1 कट्ठा 2 कट्ठा लेने वाले जो थे उनको पहले था जे यहाँ से एक लोकप्रिया था। अभी जो मेन सड़क है इधर लोकप्रिया था 1.5 बीघा जमीन मोटा मोटी।
उसी में सबको बसाना है। पैसा उसी में दिए थे, 1 कट्ठा 2 कट्ठा लेने के लिए। और इधर जो जमीन था तो बड़े बड़े जो पूंजीपति जो यहाँ के दलाल थे वो अपने नाम के लिए रख लिए थे। उसी में विवाद हुआ था। जब मालिक ने पैसा ले लिया बयाना के तौर पर, तब मान लीजिए जो वो देने से इनकार हो गया, आप लोगों को एक जगह नहीं देंगे। जहाँ जहाँ पानी तोड़ कर के जमीन को भगा रहा था, गड्ढा था, वहाँ तो बसने के लिए जो ले रहे थे उनको दे रहे थे। उसी में विवाद हुआ और आपस में सभी लोग जो बसने वाले थे आपस में उन्होंने तय किया कि नहीं हम लेंगे तो यहीं लेंगे। उसी में उन्होंने अपना घर जबरदस्ती बनाए, हम लेंगे यही जमीन। और जब घर बन गया, 5-6 आदमी जो लेने वाले थे वो अपना घर जब यहाँ बना लिए, तब मान लिए लोगों ने देखा जो कोठी वाला जमीन में घर बन रहा है, लोग सब जगह से अपना घर लेकर आकर के उसी समय 12 बजे से शुरू हुआ, दिन में, जेठ का महीना था। और जब लोगों ने देखा कि कोठी के जमीन में घर बन रहा है, सब अपना अपना झोपड़ी ला करके यहाँ बसना शुरू कर दिया। भर रात लगभग भोर तक 200-250 घर बन गया। और जो दलाल यहाँ के थे उन्होंने यहाँ से भाग करके मालिक के यहाँ गए। मालिक को कहे कि उन्होंने सब जबरदस्ती घर बना लिया, हमको मारपीट करके यहाँ से भगा दिया। तब मालिक ने थाना को फोन किए। थाना लगभग 4 बजे भोर में। अब और जब घर यहाँ बन गया तो यहाँ के लोग जो सीपीएम के लोग, उस समय मान लीजिए हम लोग छोटा छोटा थे तो लेकिन ख्याल है तो यहाँ के पार्टी का मान लीजिए सेक्रेटरी राम उदय महतो थे। सीपीएम पार्टी का पंचायत सेक्रेटरी राम उदय महतो थे। उनको मालूम हुआ, उन्होंने ऊपर बात की और शाखा से। उसके बाद वर्मा जी से बात हुआ उसी रात। तो बहुत दिन पहले यहाँ कोठी में बिगुल फूक दो एक आम सभा हुआ था पार्टी के तरफ से। तो मालिक ने अपने जमीन में भाषण भी करने नहीं दिया था। पार्टी के लोग ने वहाँ सुरौली रबर गाछ बोलता था, वहाँ पर पार्टी ने अपना बेंच और कुर्सी साखे मोहन से लाया था और रोडे पर भाषण हुआ था। उसी समय मालिक को डर था कि जो हमारा मैंने इसमें खोपड़ी बन जाएगा पार्टी के तरफ, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो पार्टी इस फिराक में था जो हम कोठी के ज़मीन में भूमिहीन को बसावें, लेकिन वैसा हुआ नहीं। उस दिन संजोग हो गया कि जब लोगों ने यहाँ घर बनाया तो पार्टी का, जब लोगों ने घर बनाया तो पार्टी बोला कि हमको इसमें मदद करना चाहिए। तो वर्मा जी को फोन हुआ। वर्मा जी ने कहा कि जब लोगों ने घर बना दिया तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आप लोग उसका रक्षा कीजिए। तो पार्टी के लोगों ने उसी रात दामोदरपुर हो, सांक मोहन हो, बनैती, पतेलिया, सब जगह से पार्टी को लोग ने आए और यहाँ झोपड़ी को रक्षा किए। मान लीजिए 3 बजे भोर में जो गुंडा यहाँ से भाग करके गया था केवटा, मालिक को कहा, मालिक ने थाना को फोन किया। खरवाल साहब उस समय दरोगा थे, उन्होंने 4 बजे भोर में लगभग 3 गाड़ी फोर्स, सीओ, दरोगा, बीडीओ साहब, बीडीओ राजेंद्र बाबू थे उस समय, और मान लीजिए जो राजकुमार सीओ साहब थे उस समय, उन्होंने आए यहाँ। और उसके साथ दरोगा साहब के साथ वो गुंडा भी आया जो यहाँ से भाग कर गया कहने के लिए, वो गुंडा भी आया। और जो यहाँ पर बसे हुए थे उसको 4-5 को घर गुंडा ने उजाड़ दिया। पुलिस के संरक्षण में, हाँ, पुलिस के संरक्षण में गुंडा ने उखाड़ दिया। उसके बाद मान लीजिए जी यहाँ के लोग ने देखा कि हम लोगों ने जब घर बनाया ये गुंडा सब उखाड़ रहा है, तो यहाँ के लोग ने मोहलाट हो गया और गुंडा को खदेड़ा, दरोगा को भी खदेड़ा
और तब नदी सूखा हुआ था, यहाँ के सब लोग ने दरोगा को खदेड़ कर उस पार भगा दिया। उसके बाद शांति हुआ, तब पुलिस प्रशासन ने कहा कि रुकिए, हम लोग पुलिस प्रशासन है, उसमें शांति हुआ। फिर 4 बजे 5 बजे भोर में यहाँ पर दरोगा साहब, सीओ साहब और बीडीओ साहब बैठे और बोले जी कितना घर बनाया, तो सब ने बोला कि 250 हम लोगों ने घर बना दिया है अभी तक। तो सब पर खरबाल साहब उसी समय 207 107 मान लिया 207 आदमी पर कर दिए। 7 आदमी पर 107 केस ठोके। तो इस तरीका का जो केस होता है, केस लड़ना कितना मुश्किल होता है, काहे कि सब लोग तो यहाँ से गरीब इंसान हैं। समस्तीपुर अगर या रोसड़ा जाना होगा तो उसमें खर्चा है, काम छोड़ के इंसान जाता है, सब तारीख पे जाना है। तो इस तरीके का जो मेहनत अगर हाँ, और फिर केस लड़ने में कहीं से कुछ मदद हुआ या नहीं हुआ? पार्टी के लिए मान लीजिए जो यहाँ के जितने बसे हुए भूमिहीन हैं, इस जितना भी केस हुआ, हम लोग उन सभी के यहाँ गए, जिनको जो जुड़ा 10-5 उसी से चंदा मिला और हम लोगों ने उस दिन से अपना मान लीजिए केस को देखे और अभी भी केस चल रहा है। केस चंदा से हम लोग चंदा मांग करके अभी भी केस को देख रहे हैं। और जितना दिन मान लीजिए अब ये गुंडा तबका के लोग इस कॉलोनी पर हमला करेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग झोपड़ी को बसने के लिए जो मान लीजिए कुर्बानी पार्टी को देना पड़ेगा, हम लोग देंगे, इसके लिए तैयार हैं। चंदा करके हो, जहाँ से हो, हमारे मान लीजिए जी यहाँ गंगौली से नहीं होगा तो हम दूसरे गांव से भी चंदा मांग करके इस केस को देखेंगे और लड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो घर बना है, उस घर को अभी इंदिरा आवास मिल रहा हो